हेलो हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो आज मेरी दिन की जो शुरुआत हुई थी सुबह 5 बजे हुई थी। तो अर्ली मॉर्निंग मैंने 1.5 आवर्स या 1.15 मिनट्स ऐसे मैंने स्टडी कर ली थी। उसके बाद मैं अपने जो डेली के हाउस चोर्स होते हैं फ्रेश व्रेश होके उसके बाद मैं आ गई थी। तो ये देखो मेरा स्टडी टेबल पूरा बिखरा हुआ है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था ना कि जो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग ना बहुत सारी चीज़ें सर्च करनी पड़ रही है। तो मेरे टेबल ना ऐसे बिखरा हुआ था, तो फिर वही मैं आज पूरा समेट रही थी। तो मैं अभी आपको टाइम भी बता दूंगी कि कितना टाइम हो रहा है। तो ये देखो 9:16 हो रहे हैं। तो ऐसे ही हो जाता है, अराउंड 9:16 या 9 से मैं अपना जो है डे स्टार्ट कर देती हूँ। तो ये मेरा मॉर्निंग में मेरी इतनी स्टडी हो चुकी थी। तो उसके बाद फिर यही था। तो मैं टेबल क्लीन करने में लगी हुई थी कि सारी चीज़ें अरेंज हो जाए तो मैं अच्छे से फिर अपनी स्टडी टेबल पे स्टडी कर सकूं। तो जैसा कि मैंने बताया था आपको कि मुझे अर्ली उठना है, अर्ली मॉर्निंग, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। एक्चुअली हो क्या रहा है ना मेरे साथ कि मैं सोती हूँ ना तो बीच में मेरी नींद टूट जाती है, जैसे 2:30 के अराउंड और 3 को। तो फिर मैं सोचती हूँ अभी तो अलार्म मैंने 4 का लगाया हुआ था, अभी थोड़ा और सो लेते, फिर बाद में मैं उठ के स्टडी करूँगी। फिर ये चीज़ ना मैं जब फिर उसके बाद मैं उठती हूँ ना उठ ही नहीं पाती हूँ। तो फिर अब से मैंने क्या डिसाइड किया ना, जब भी मेरी अपने आप जितने बजे भी नींद मेरी खुल जाएगी, जैसे 1 बजे हो 2 बजे हो जो भी हो, मैं उसी समय ही स्टडी करने लग जाऊंगी। एटलीस्ट मेरी उस समय जो भी है स्टडी हो जाएगी। उसके बाद नींद आएगी तो जो भी हो देखा जाएगा कि बॉडी ना अपने आप से चेंज। कभी कभी मैंने देखा है कि जब आपकी बॉडी ना अपने आप ही नींद खुल जाती है ना तो उस समय आप उठ जाया करो तो बेटर रहता है। फिर हम ना अलार्म के भरोसे रहते हैं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड तो यही बोलता है ना कि अलार्म लगाओ है तब उठेंगे तब उठेंगे। फिर वो है ना वो हमें क्या नींद ब्रेक हो जाती है और हमें ऐसा लगता है हमारी नींद पूरी ही नहीं हुई। तो ये मैंने ये चीज़ देखी है, तो इसको मुझे इम्प्रूव करना है। हेलो फ्रेंड्स। तो आज जैसे कि पता है कि आज डेट है, आज 24 है शायद, 24 मई है। और आज मेरा फ्राइडे है तो आज मेरा टेस्ट है। तो मैं आज तो क्या है ज़्यादातर क्या है रिवीजन ही करना है मुझे। रिवीजन करके फिर देखती हूँ इवनिंग के टाइम पे मैं टेस्ट दूंगी। अगर इवनिंग तक मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें हैं वो पेंडिंग रह गई थी, क्योंकि ड्यू टू सिलेबस रिलीज़ हुआ था टीजीटी मैथ का। तो मैं उतना फोकस नहीं कर पाई थी उन सारी चीज़ों जो पार्ट 1 है जिसके लिए टेस्ट मैं आज दूंगी। तो उसमें मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाई थी। तो आज मेरा पूरा फोकस है, क्योंकि और मैं डिले नहीं कर सकती हूँ। तो मेरा फोकस यही है कि मैं आज के आज ही टेस्ट दूंगी। तो पार्ट 1 का मैं जितना हो सकता है रिवीजन करके उसका फिर टेस्ट दूंगी। तो आज मेरा यही है कि मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरा जो कौन सा वीक है और मैं किसका आज दूंगी, और आगे की भी स्ट्रेटेजी मैं आज आपको बताऊंगी कि मैं इसको कैसे फिनिश करने वाली हूँ। ये जो 20 वीक से इसको कैसे फिनिश करने वाली हूँ। और आज जो मैं दूंगी ये 4th वीक का दूंगी। तो इसमें 20 वीक से तो मेरे फिर 4th वीक आज फिनिश हो जाएगा। तो कितना बचा, 16 बचेगा मेरे पास। तो 16 वीक यानी अगर 7 से तो 16 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 7 से, मतलब 1 वीक में अगर मैं अगर वो करूँ टेस्ट दूँ तो 91 डेज हो रहे हैं और मेरे पास है 77 डेज। अगर आज के डेज को हटा दे तो 76 डेज हो रहे हैं। तो इसलिए मुझे कोई 1 या 2 वीक को मतलब जल्दी करना पड़ेगा कि 1 वीक की जगह मुझे 1 वीक में 2 टेस्ट देना पड़ेगा। तो मैं फिर उस कमांड में आ जाऊंगी। लेकिन ट्राई मुझे करना है कि मैं 5 डेज में ही दूं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हम इसके भरोसे भी नहीं रह सकते। मैं बेसिकली इसलिए ये टेस्ट प्रेफर कर रही हूँ ना, ओनली फ्लुएंसी मेरी जो टेस्ट देने की मेरी मेंटलिटी सेट करने के लिए कि क्योंकि वहाँ पे एग्ज़ाम हमारा होता है, जो टेस्ट है ना वो पूरा बेसिकली पैटर्न वैसा है जो TSSB में हम एग्ज़ाम देंगे कि 2020 का सेट आ जाता है और उसको सबमिट करना पड़ता है उसके बाद जो है। तो ये मेंटलिटी सेट करने के लिए मैं ये टेस्ट देती हूँ, और अपना एनालिसिस भी हो जाता है कि क्या प्रोग्रेस हो रही है, क्या है, क्वेश्चन के पैटर्न समझ में आ जाते हैं। बेसिकली इसमें तो प्रीवियस ईयर के कुछ भी नहीं है, लेकिन ये मॉक ही है। तो मॉक तो क्या ओरिजिनल तो होते नहीं है।
जो ज़्यादा ऑथेंटिक आपके PYQ है तो उसी से आप एनालिसिस करो। लेकिन इसमें आप एनालिसिस इस चीज़ का करोगे कि क्वेश्चन आपने कोई किया तो वो क्यों गलत हुए, उसके रीज़न क्या है, उसके और क्या क्या तरीके हो सकते थे सॉल्व करने के। बस इतना सा है, आप पूरे इसके ऊपर डिपेंड मत रहिए। मैं तो पूरी तरीके से नहीं हूँ, मैंने बस इसलिए आपको बताया कि बस जस्ट फ्लुएंसी के लिए, माइंड को सेट करने के लिए, हाँ इस तरह का पैटर्न आता है बस इसके लिए। तो चलते हैं हम अपनी स्टडी करने के लिए। जिसकी मैं बात कर रही थी ना वो ये वाला वीक है, 4th वीक। तो इसमें जो है मेरा रिवोल्यूशन ये हो चुका है। सोशियो मुझे मैं पढ़ चुकी हूँ, इसका जस्ट रिवीजन, मतलब बेसिकली रिवीजन ही करना, और ये मैंने किया ही नहीं है। तो अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं कर लूँगी, अदरवाइज़ जो मेन पॉइंट है वो करूँगी। ये मेरा प्रैक्टिस चल ही रहा था डेली का, इसका मैं थोड़ा थोड़ा कर चुकी हूँ। तो ये इसका प्रैक्टिस फिर भी मुझे करना पड़ेगा, 2 आवर्स तो देने ही पड़ेंगे क्योंकि इतने सारे, और मुझे टेस्ट देना है तो मुझे उसमें फ्लुएंसी चाहिए। और वर्ब में मैंने पहले ही बताया कि वर्ब जो है मुझे लग रहा था कि बहुत छोटा टॉपिक है, लेकिन नहीं, क्योंकि वर्ब के अंदर क्या है ना, आपको वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, आपकी बहुत सारी वर्ब्स की वैरायटी आ जाती है। ऑक्सिलरी क्या है, ये नॉर्मल तो हमें आता है, लेकिन इससे रिलेटेड जो स्पॉटिंग एरर है ना, मैंने जो देखा है, जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स है उसमें ये एनालिसिस किया कि इसमें कहीं ना कहीं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी है, और इसमें एडजेक्टिव वाले भी ऐड हो जाते हैं। मतलब एरर जो है ना मिक्स आ रहे हैं ऐसे पर्टिकुलर वर्ब। अब इसमें टेस्ट में किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे वो तो हमें पता नहीं है, लेकिन हमें लेके तो पैटर्न वही चलना है कि स्पॉटिंग एरर के हिसाब से, कि उसमें टेंस भी हो, वर्ब भी हो, सब कुछ हो। तो वर्ब का जो टॉपिक था मैम ने जो करवाया वो 11 आवर्स का, इतना तो मैं देख भी नहीं सकती हूँ, तो मैं जितना मुझसे हो पाया उतना मैंने किया। और ये मेरा पर्यायवाची हो चुका है, विपरीत ये हो चुका है, इसका थोड़ा सा बाकी है, तो आज मैं इसको पूरी तरीके से फिनिश कर लूँगी। तो मेरा हिंदी प्रिपेयर है, और मेरा जो क्या बोलते हैं ये प्रिपेयर है, रीजनिंग और मैथ मेरा हो जाएगा 2 आवर्स में अच्छे से हो जाएगा। तो ये चीज़ें मेरी है, बस इसमें ये टॉपिक पेंडिंग है क्योंकि सिलेबस हमारा रिलीज़ हुआ था तो थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया था जो माइंड है कि, तो जानती हो। और इसके बाद ये कैसा आएगा नहीं पता, कितना हार्ड क्या आएगा, इसका पैटर्न मुझे बिल्कुल नहीं पता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में जो पेपर में है उसका ऐसे वर्ब से रिलेटेड स्पेशली वो नहीं है। वर्ब से रिलेटेड देखो इसमें टेंस भी इंक्लूड हो जाता है कि वर्ब की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म होती है। अब ये कैसे क्वेश्चन पूछेंगे ये नहीं पता, तो वो टेस्ट देंगे तभी पता चलेगा। तो ठीक है, तो ये मैंने आपको दिखा दिया है, तो पढ़ाई स्टार्ट करते हैं हम। तो उसके बाद में अपना स्टडी स्टार्ट कर दिया था मैंने। मेरी चाय बन चुकी थी तब तक, जब तक मैं ये सब रिकॉर्डिंग कर रही थी। 15 मिनट लगा होगा मैक्सिमम। तो उसके बाद फिर मैंने अपना स्टडी वही जनरल नॉलेज से स्टार्ट की, क्योंकि ना मॉर्निंग के टाइम पे थोड़ा बहुत रहता है कि याद करना ईजी हो जाता है, क्योंकि मेरा वो माइंड सेट ना पहले से ही बना हुआ है। जैसे कॉलेज टाइम या स्कूल टाइम से ना रात को मुझे मैथ करना बहुत अच्छा लगता है। मैथ तो मुझे दिन भर ही अच्छा लगता है, लेकिन रात में मैं कर लेती हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि ज़्यादा नॉइस भी नहीं होता, अपना चुपचाप अपना ही मैथ करते रहे। तो दिन में ही थोड़ा बहुत ना मन लगता है कि कर लो, लेकिन जब मजबूरी होती है तब तो हर समय कोई भी टाइम हम देख नहीं सकते कि कब हमें क्या करना है नहीं करना। तो मुझे ये भी आप लोगों को बताना था कि मैं नेक्स्ट ये प्लान कर रही हूँ ना कि नेक्स्ट वीक से मैं आपको 1 वीक का चैलेंज मैं बता दूंगी कि क्या क्या हमें कवर करना है, और उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, डे वाइज वो क्या बोलते हैं, डे वाइज अपना टारगेट बनाएंगे। तो ये मैंने सोचा हुआ है कि मैं पहले ही आपको बता दूंगी। इससे पहले भी मैंने शायद ऐसा बोला होगा, लेकिन अभी मैंने डिसाइड किया, क्योंकि मैं ना वो पढ़ने लग जाती हूँ, फिर मुझे ना याद नहीं रहता कि मैंने कुछ बोला था ऐसा, क्योंकि मैं इतना डीपली अपना वीडियो भी इतना नहीं देखती हूँ। मतलब जब मैंने रिकॉर्ड किया, जब मैंने रिकॉर्डिंग के बाद जब फाइनल सबमिट करना होता है तब एक बार देखती हूँ, उसके बाद फिर मैं देखती नहीं, मुझे याद भी नहीं रहता मैंने क्या ही बोला था। तो यही हो जाता है मेरे साथ। तो अपनी स्टडी में इतनी गुम हो जाती हूँ ना, मुझे याद नहीं रहता कि मैंने कुछ बोला भी था आप लोगों को कि क्या टारगेट है या नहीं है। तो अब से मैंने वो सोचा हुआ है कि मैं पहले ही आपको अपडेट दे दूंगी, जिससे जो भी पर्सन है मेरे साथ जो फॉलो कर रहा है तो उसको पूरी क्लैरिटी रहे कि क्या चीज़ मैं कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ। तो ये अब इवनिंग का टाइम हो गया है। आज जैसे फ्राइडे था, मैंने आपको बताया था कि टेस्ट का टाइम है, तो मैंने रिवीजन कर लिया था जितना मुझसे हो पाया। अब मैं टेस्ट देने के लिए बैठी हुई हूँ, तो वही मैं टेस्ट दे रही थी। तो इसके बाद मैं आपको रिज़ल्ट भी बताऊंगी कि क्या मेरे मार्क्स रहे नहीं रहे। तो वैसे तो इतने अच्छे मार्क्स नहीं रहे, मैं आपको पहले बता देती हूँ। तो फिर भी जो भी हो, तो
तो टेस्ट देने से ना एक तो ये है आपकी मेंटलिटी सेट हो जाती है, जो कि मैंने बहुत बार बोला हुआ भी है, आप बोर भी हो गए हो सुन के, लेकिन ये हकीकत है कि चाहे टेस्ट कैसा भी, आपको एक जगह सिटिंग आपको मिल जाती है, आपको बैठने का ये रहता है कि नहीं इतने टाइम के बाद आपको उठना नहीं है, इतने टाइम सेक्शन 2020 के सेट आएंगे, आपको उस समय इस तरीके से आंसर देने हैं। तो बहुत सारी गलतियाँ होंगी जब हम स्टार्टिंग में टेस्ट देंगे, लेकिन उन्हीं गलतियों से तो हमें सीखना है। पहले तो हमारे पास ऐसी फैसिलिटी नहीं थी, इससे जब लास्ट ईयर मुझे जितना नॉलेज है तो पहले ऐसी फैसिलिटी नहीं थी कि हम इतना बार टेस्ट दे के हम अपने आप को इम्प्रूव कर सके। अभी जब फैसिलिटी है तो हमें उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। तो मैंने जो टेस्ट दिया उसमें मेरे मार्क्स आ रहे हैं 51। ये जो 51 मार्क्स है ये 100 क्वेश्चन में से उसमें से हैं। तो एक्चुअली हुआ क्या, मेरा ना जो रीजनिंग में बहुत कम हो गया, क्योंकि रीजनिंग कुछ ऐसे क्वेश्चन ऐसे आए ना बिल्कुल ही आउट ऑफ द बॉक्स, मतलब उसमें कनेक्शन ही नहीं बना पा रही थी मैं। मतलब जो होता है ना नॉर्मल, मतलब थोड़ा रीजनिंग के जो सीरीज़ वाले क्वेश्चन है थोड़ा हार्ड ही आए। तो जैसे उसमें लिखा हुआ था ना अल्फ़ाबेट बेसिस एनालॉजी आएगी, तो वो नहीं, नंबर बेसिस था। तो जो भी हो हमें तो सारे ही करने हैं। और इंग्लिश में मेरे बहुत सारे रॉन्ग हो गए, इसी की वजह से इंग्लिश में मेरे बहुत कम नंबर आए। हिंदी मेरा ठीक ठाक है, मैथमेटिक्स भी मेरा ठीक ठाक है, और जनरल नॉलेज भी मेरा ठीक ठाक है। तो मेरे जो मार्क्स जो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हुए, एक इंग्लिश की वजह से और एक मेरे रीजनिंग की वजह से, नहीं अदरवाइज़ मेरे 60 अबव होने को थे। तो यही है, मुझे यही बताना था। तो ठीक है, तो जैसा मेरा सेकंड था, मेरा थर्ड जो वीक का था उसमें 47 समथिंग कुछ आ रहे थे नंबर, तो उससे थोड़ा इंक्रीज़ हुआ। तो ठीक है, अब मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और कुछ नहीं कर सकते, हम क्या ही कर सकते हैं। तो एनालिसिस किया मैंने, इससे पहले मैंने बहुत देर तक एनालिसिस किया कहाँ पे क्या गलती हो रही थी। तो ये है कि जीके में मेरा इम्प्रूव हुआ, तो अब मुझे ये है कि इसको ऐसे ही लेके चलना है। रीजनिंग में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा और प्रैक्टिस करनी है। तो ठीक है, अभी मैं और अपना जो नेक्स्ट स्लॉट है उसको मैं करती हूँ। तो उसके बाद में अपना मेन सब्जेक्ट है जो मेरा पेपर 2 उसको लेके बैठी थी, क्योंकि पूरा दिन तो मेरा पेपर 1 में चला गया था आज। तो देखते हैं कितनी देर तक मैं इसको कर पाऊँगी। तो यही रहता है कि जिस दिन टेस्ट रहता है थोड़ा ना उसी में ज़्यादा टाइम चला जाता है। तो मैंने ये नेक्स्ट सोचा हुआ है ना कि जब भी टेस्ट होगा ना तो हाफ जो डे होगा ना वो उसी में ही मैं लगाऊंगी, और 1 आवर वो टेस्ट के लिए। अदरवाइज और जो बाकी पोर्शन है वो पूरा अपना मेन सब्जेक्ट जो है पेपर 2 उसमें लगाना है, क्योंकि उसको हम छोड़ नहीं सकते, उसको प्रॉपर उसके साथ। और जब उसका 50% मेरा हो जाएगा तो पेपर 2 का भी ऐसे ही टेस्ट में लगाऊंगी टेक्स्ट बुक ऐप से। तो अभी टाइम हो रहा है 11, और मेरी अभी आज जो दिन भर की स्टडी हुई है 7:30 की हुई है। और क्योंकि आज मेरा टेस्ट भी था तो मुझे रिवीजन करना था। तो जो भी हो आज इतनी स्टडी हुई है, तो मैं दिखाती हूँ मेरा आज क्या था। बेसिकली पूरे सब्जेक्ट का रिवीजन ही करना था, तो मेरा आज यही शेड्यूल मैंने बनाया हुआ था कि जो भी सब्जेक्ट है हिंदी का इंग्लिश का 2 आवर्स का, क्योंकि पूरा मुझे रिवीजन करना था अच्छे से। और जनरल मैथ का 1 आवर का रखा था, रीजनिंग का ये सारा था। जीएस बड़ा है तो जीएस को भी 2 आवर्स देना पड़ा, और टेस्ट मेरा 1 आवर्स का था। तो इस तरीके से ये था। और कुछ तो मैंने कुकिंग करते हुए थोड़ा बहुत देखा हुआ था। तो कभी कभी होता है ना, मैं टाइमर भूल जाती हूँ, टाइमर ऑन करना। तो इसी तरीके से यही हुआ था। तो मैंने आपको दिखा ही दिया है कि क्या मेरे मार्क्स आए हैं और मुझे कहाँ इम्प्रूव करना है। तो यही था आज का दिन। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट।